निकालिए मैथ चैप्टर 2 डिवीजन। मैंने आपको समझाया था, बताया था कि डिवीजन क्या होता है। डिवीजन मींस क्या होता है? डिवीजन जब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में बराबर बराबर बांटते हैं तो उसे हम डिवीजन करते हैं। या किसी भी संख्या को बार बार हम घटाते हैं तो उसे क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। डिवीजन बार बार क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है, यानी डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन division as repeated subtraction। यानी डिवीजन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी बार बार किसी भी संख्या को घटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको हम डिवीजन बोलते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने डिवीजन के बारे में आपको काफी सारा बताया था कि किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर में बराबर भागों में शेयर करें तो उसे हम डिवीजन करते हैं। पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.1 का हमने 1 नंबर क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में किया था। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Express the following division as repeated subtraction do it in your notebook। क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए आपको आपका नोटबुक, मैथ की नोटबुक निकालिए और उसमें ये सारे सम्स करने हैं, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, यानी सब्ट्रैक्शन के द्वारा इस सम्स को डिवीजन करना है। इसलिए इसे आपको अपने मैथ की नोटबुक में ही करना है। जैसे 20 डिवाइडेड 4 इसको आपको कैसे करना है? इसको आपको सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन के मेथड के द्वारा करना है। तो कैसे करेंगे? 20 माइनस 4, तो क्या हुआ? 20 में हम 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20 माइनस 4 इक्वल टू 60। अब हमको 16 में माइनस 4 करना है। 20 में माइनस 4 किया तो आंसर कितना है? 16। अब इस 16 में हमको कितना करना है? 4 माइनस करना है। तो 16 में 4 हम माइनस किए तो कितना हुआ? 12। अब इस 12 को हम माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8। नाउ 8 माइनस 4 तो 4 एंड 4 माइनस 4 तो आंसर 0। इसका मतलब हमको 4 का टेबल कितनी बार करना पड़ा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी आपको 5 टाइम्स 20 में 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, यानी 20 में 4 को 5 बार आपको घटाना पड़ा। सब्ट्रैक्शन मतलब किसी भी नंबर में किसी भी नंबर को घटाना। तो आप इस तरह भी आपको ये सारे सम्स सब्ट्रैक्ट के मेथड से करना होगा। जैसे 20 में माइनस 4 किया तो 16। 12 माइनस 4 तो 8, 8 माइनस 4 तो 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमने 4 को कितनी टाइम कट किया? हमने 4 को 20 में 5 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम कट किया, यानी उसे घटाया। इस तरह से आपको सारे सम्स करने हैं। आप अगर डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 या 20 का आंसर क्या आएगा?
लेकिन यहाँ आपको कौन से मेथड से करना है, यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन के द्वारा करना है। यानी आपको इसमें जो 20 दिया है उसमें आपको 4 को कितनी टाइम माइनस करना है, 5 टाइम। यानी 1 2 3 4 5। तो 20 में माइनस 4 किया तो 16, फिर इस 16 में आपको फिर से 4 माइनस करना है तो 12। 12 में आपको यही नंबर बार बार कट करना है जब तक 0 नहीं आए। 12 में माइनस 4 किया तो 8, 8 में माइनस 4 किया तो 4 एंड 4 में माइनस 4 किया तो 0। नाउ कंप्लीट योर बुक। इसी तरह से आपको सारे सम्स करने हैं सब्ट्रैक्शन के मेथड के द्वारा, यानी बार घटाने के द्वारा। नाउ बी नंबर है 15। 15 डिवाइडेड 5। तो 15 डिवाइडेड 5 यानी 5 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आप यहाँ आंसर में 3 लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के मेथड से करना है तो आपको 5 को 3 बार इसमें कट करना है। 15 माइनस 5 तो कितना आंसर आया, 10। 10 फिर 10 माइनस 5 तो 5, फिर 5 माइनस 5 तो आंसर क्या आया, आंसर 0। तो इस तरह से आपका 15 में माइनस किया तो 10, 10 में माइनस 5 किया तो 5 और 5 में माइनस 5 किया तो 0। यानी आपको 15 में 5 3 बार माइनस करना है, यानी 3 बार घटाना है। सो कंप्लीट योर बुक। Now see number 16। 16 डिवाइडेड 4। अब आपको 4 का टेबल पढ़ना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आंसर कितना आएगा, 4। लेकिन आपको इसको यहाँ क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन के मेथड से करना है। तो आपको 16 माइनस 4 तो कितना आएगा, 12। फिर 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 तो 4, फिर 4 माइनस 4 तो 4 में से 4 गया तो 0। तो इस तरह से आपको 16 में 4 को 4 टाइम कट करना है, यानी 4 टाइम घटाना है। इस तरह से बार बार सब्ट्रैक्शन में कट करना है। नाउ बी नंबर 18। 18 डिवाइडेड 3। अब आपको 18 डिवाइडेड 3 यानी 3 को 3 का टेबल आपको पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 3 6 जा 18 यानी आपको 18 में 3 6 बार कट करना है। कितनी बार कट करना है, 3 बार माइनस करना है। 18 माइनस 3 इक्वल टू 18 में से 3 कट गया तो कितना आया, 15। फिर 15 अब इस 15 में हमको फिर से 3 कट करना है। तो 15 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। फिर 12 माइनस 3 यानी 12 में 3 कट किया तो 9। फिर 9 माइनस 3 तो 9 में से 3 कट किया तो 6। फिर 6 माइनस 3 तो 6 में से 3 कट किया तो 3। फिर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से 3 को 18 में आपको 3 6 टाइम आपको कट करना है। सो कंप्लीट योर बुक। इसे आपको मैथ की नोटबुक में ही करना है।
Now E number. डिवीजन में खास आपको सब्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है और साथ में आपको टेबल लर्न है तो आप डिवीजन कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए टेबल का लर्न होना कंपल्सरी है। ई नंबर 56 डिवाइडेड 7। अब 7 का टेबल आपको पढ़ना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो कितना आया? आपको कितनी बार करना है 7 का? 8 बार। तो 56 माइनस 7 इक्वल टू 49। अब 49 माइनस 7 इक्वल टू 49 में 7 कट किया तो कितना आया? 42। अब 42 माइनस 7 इक्वल टू 35। अब 35 में हम माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 28। फिर 28 में हम माइनस 7 किए तो 21। फिर 21 में माइनस 7 किए तो 14। फिर ये 14 में हम माइनस 7 किए तो 7 और 7 में 7 किए तो 0। यहाँ 14 में माइनस 7 किए तो कितना आएगा? 7। अब हम 7 में 7 को कट किए तो कितना आया? 0। तो इस तरह से हमको 56 में 7 कितनी बार कट करना पड़ा? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 56 में हम 7 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया, यानी 7 को हमने 8 बार कट किया। 56 में 7 को हमने कितनी बार कट किया? 8 बार। एक बार 56 में 7 कट किया तो 49, 49 में 7 माइनस किया तो 42, 42 में 7 माइनस किया तो 35 और 35 में 7 माइनस किया तो 28, 28 में 7 माइनस किया तो 21 और 21 में माइनस 7 किया तो 14। फिर 14 में माइनस 7 कट किया तो 7 और 7 माइनस 7 किया तो 0। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन की मेथड से सारे सब्स किए। सो कंप्लीट योर बुक। Now we start exercise 2.2. Exercise 2.2. Question number 1. Divide the following numbers. Draw pictures or use a number line.
number line in your notebook for help. Divide the following number lines. Draw pictures or use a number line in your notebook. इसमें ये जो शब्द है इसमें आपको नंबर लाइन के हिसाब से आपको डिवीजन करना है। इसके पहले भी मैंने आपको नंबर लाइन के द्वारा डिवीजन करके सिखाया था। 8 divided 2 is equal to because 4 multiply 2 equal to 8। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले हम एक लंबी सी नंबर लाइन खींचेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। अब यहाँ आपको दिया गया 8 डिवाइडेड 2 यानी 2 के टेबल आपको पढ़ना है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो 2 के टेबल में 8 कितनी बार है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब आपको 2 को 4 टाइम जंप करना है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। 8 डिवाइडेड 2 यानी 8 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो 4 बार हमको क्या करना है? यहाँ 0 7 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। यानी आंसर 8 आएगा। यानी 2 को 4 टाइम हम रीड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। तो आपको 8 में अगर 2 से 2 को 8 बार पढ़ 8 का टेबल में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4। क्योंकि विकल्प 4 2 जा 8 क्योंकि 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8। उसी तरह दूसरा सम बी नंबर 10। डिवीजन के लिए आपको खास टेबल लर्न करना ही पड़ेगा। Because 2 multiply equal to 10। इसके लिए भी आप एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कीजिए। हर समय अलग अलग लाइन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 and 16। अब यहाँ सम्स क्या दिया है? बी नंबर में 10 डिवाइडेड 5 यानी आपको 5 का टेबल पढ़ना है कि 5 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, कितने टाइम में आएगा। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कितनी बार? 2 बार में। तो ये 2 को हम यहाँ लिख देंगे 5 2 जा 10। अब यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको 5 को 2 टाइम जंप करना है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। इस तरह से आपको 5 को 2 टाइम जंप करना है। और आपको क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 जा 10 और आपको यहाँ बॉक्स में यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है, यहाँ डिवीजन करके दिखाना है। और यहाँ क्योंकि 2 के टेबल में 5 बार अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 10। तो 2 5 जा 10। और इस तरह आपको जंप करना है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। इस तरह से आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिए।
सी नंबर है 20 डिवाइडेड 4। 20 डिवाइडेड 4, इसमें भी हम एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। अब हमको क्या करना है, 20 डिवाइडेड 4 यानी 4 का टेबल हमको रीड करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो कितनी बार में 20 है? 5 बार में। तो वो 5 को हमको यहाँ लिखना है। एंड 4 के टेबल में 20 कितनी बार में है? 5 बार, यानी आपको 4 को 5 टाइम जंप करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो कितनी 24 के टेबल में कितनी बार में है? 5 बार में। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज़ 5 4 जा कितना होता है? 20। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करके? 5 4 जा 20। इस तरह से हम ये सारे सम्स करेंगे। इसे आप अपने नोटबुक में कीजिए। Now question number 2. Question number 2 है solve the following। इसे आपको आपके टर्म बुक में कंप्लीट करना है। फॉलोइंग यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। यानी इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है टेबल पढ़ के। ए नंबर 12 डिवाइडेड 2, यानी इसमें आपको डायरेक्ट टेबल पढ़कर ही आंसर लिखना है। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 2 के टेबल में 12 6, 2 6 जा 12। तो आपको आंसर कितना लिखना है? 6। इसी तरह से आपको सारे सम्स करने हैं। 12 डिवाइडेड 3। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपको टेबल पढ़ के मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 4 जा 12। तो आपको इस तरह से 4 आंसर लिख देना है। 20 डिवाइडेड 2। अब 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है?
2 10 जा 20, 2 10 जा 20, तो आपको 10 यहाँ लिख देना है। Now D number 30, 30 divided 3, ये सारे सम में आपको टेबल के द्वारा ही करना है। तो 3 के टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 3 10 जा 30, तो 10 को आपको आंसर में लिखना है। 14 डिवाइडेड 2, 2 के टेबल में 14 कितनी बार, 2 7 जा 14, कितनी बार आता है, 3 8 जा 24, तो आपको 8 यहाँ आंसर बॉक्स में लिखना है। डिवाइडेड 2, 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा, यस 8 बार में, तो 8 को आपको इस बॉक्स में लिखना है। 21 डिवाइडेड 3, 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आएगा, सॉरी 21 7 बार में, 3 7 जा 21, 18 डिवाइडेड 2, 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, यस 2 9 जा 18, तो 9 आपको यहाँ लिखना है। Now J number 24 divided 4, 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 4 6 जा, तो आपको 6 यहाँ लिखना है। 45 डिवाइडेड 5, 5 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा, यस 9, 5 9 जा 45, 40 डिवाइडेड 4, अब 4 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, यस 4 10 जा 40, तो 10 को आपको यहाँ लिखना है। सो कंप्लीट योर बुक। नाउ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया और नोट डाउन योर होमवर्क। आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, solve the following. Solve the following using the multiplication. Tables. Question number 2, solve the following using the multiplication tables. Complete in your maths notebook. One time and 2 to 10 tables one time। आज का होमवर्क आज मैंने जो एक्सरसाइज 2.2 करवाया
क्वेश्चन टेबल कंप्लीट करना है आपको मैथ की नोटबुक पे 1 टाइम, साथ में आपको टेबल भी लिखना है 2 से 10 तक का टेबल आपको 1 टाइम करना है। थैंक यू।